हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। हम बात कर रहे हैं साउंड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ध्वनि की बात कर रहे हैं, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में आवाज़ भी बोलते हैं। हम लोगों ने जो है इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को पढ़ा था, जिससे हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन आपका एम्पलीट्यूड हो गया, नेक्स्ट वन इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी हो गया, और आपका नेक्स्ट वन था वेवलेंथ था, और लास्ट वन आपका वेव वेलोसिटी था। हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा था और कैसे किसको फाइंड करना है, क्या उसका नोटेशन होता है, सभी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके लाउडनेस की बात करेंगे और साथ में आपके पिच की बात करेंगे। जी हाँ, पिच की बात करेंगे और लाउडनेस की बात करेंगे। अगर आपके मन में लाउडनेस, जैसे ही मैं शब्द बोलता हूँ कि लाउडनेस, तो आपके मन में सिंपल एकदम लाउडनेस का मतलब होता है कि तेज आवाज या तीव्र ध्वनि की आपके मन में, उसमें आपके माइंड में सेट होने लगता है और उसको आप थिंकिंग करने लगते हैं लाउडनेस जैसे ही आपका शब्द आपको सुनाई देता है। लाउड का मतलब होता है तेज आवाज, तो आप बेसिकली इससे वाकिफ होंगे। अगर एक एग्जाम्पल के तौर की बात करें, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, हमने बताया हुआ था कि जो आपका वाइब्रेशन होता है, अगर किसी भी बॉडी में आपका वाइब्रेशन हो रहा है तो वह साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है। आपका प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में हमने देखा भी था, तो आपका टू एंड फ्रो मोशन करता है। क्या करता है आपका, जैसे कि सपोज करिए कि आपका एक बॉल है, ठीक है, तो बॉल क्या करेगा, आपका टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करेगा अपने आपके मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो होता है आपका डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। पहले सपोज करिए कि बॉल यहाँ पे लटका हुआ है, तो ये बॉल जो होगा अपने आपके मेन पोजीशन, जो आपका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे आपका इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा, फिर इधर आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेस होगा, फिर आपका मेन पोजीशन पे आएगा। इसको हम लोग एक कंप्लीट आपका साइकिल बोल रहे थे, या हम लोग वेव साइकिल भी इसको बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाउडनेस की बात करेंगे। लाउडनेस से बात करने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि आप रूम में बैठे हुए हैं और टीवी चल रहा है, और साथ में आपके फ्रेंड सर्कल से कोई फ्रेंड आया हुआ है आपके घर, और थोड़ा सा वह आपके पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में बैठा हुआ है और बोल रहा है कि क्या टीवी पे चल रहा है या क्या डायलॉग्स जो भी आपकी मूवी में चल रही है वो उसको क्लियरली आपका सुन नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, केवल वह देख पा रहा है, लेकिन उसको साउंड जो है आपका सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या वह बोलेगा कि आपसे बोलेगा कि वह उसका टीवी का जो वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, टीवी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने से ऐसा क्या हो जा रहा है कि उसमें आपका साउंड जो हो रहा है प्रोड्यूस, वह आपका बढ़ जा रहा है। उसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है, और अगर आपसे कोई टीचर जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया और आपका उस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपको आ भी नहीं रहा है, थोड़ा या बहुत कम आ रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे, आप खड़े तो हो जाते हैं, डरते डरते अपने आप क्लासरूम में खड़े हो जाते हैं, सभी लोग देखने लगते हैं आपको, और साथ में टीचर आंसर की डिमांड करते हैं कि इसका आंसर आप बताइए कि फोर्स क्या होता है। अगर आपको फोर्स नहीं पता है तो आप क्या बोलेंगे, धीमे धीमे हम लोग बोलने लगते हैं, अपने मन में ही बोलने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा आपका जो लाउडनेस रहता है आपका बहुत कम रहता है, तो उसमें आपका टीचर बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा है क्लियरली, थोड़ा आप लाउड बोलो। तो क्या बोलते हैं कि अपना वॉल्यूम जो है आप इंक्रीज करो। जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, टीचर को आपका आंसर समझ में आने लगता है, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो वह आपको बोलते हैं, उस हिसाब से जो भी आगे की प्रोसीजर होती है वह आप जानते होंगे हमसे बेहतर, क्योंकि आप इस समय स्टूडेंट हैं तो हमसे बेहतर उस चीज़ को जानते होंगे। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह था कि आप जो है वॉल्यूम इंक्रीज करो, वॉल्यूम को इंक्रीज करते ही उसकी लाउडनेस बढ़ जा रही है। तो लाउडनेस से ही आपका लाउड स्पीकर शब्द जो है, जो हम लोग यूज करते हैं कि लाउड स्पीकर वहां पे बज रहा है, तो आपका इसी शब्द से वो बना हुआ है लाउड स्पीकर। तो आज इसकी कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो लाउडनेस क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं।
व्हेन द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज, अगर हम लोग किसी आपके साउंड का, किसी चीज का हम लोग साउंड जो है लाउडनेस इंक्रीज करते हैं तो आपका साउंड जो होता है इंक्रीज कर जाता है। व्हेन द लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीजेज, अगर हम लोग लाउडनेस साउंड का इंक्रीज करते हैं तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर इंक्रीजेज, जो स्पीकर का आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ स्पीकर इंक्रीजेज, और उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड को देखा था। अगर सपोज करिए ऐसा कोई ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है आपका ये पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन का आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड हमने देखा हुआ था कि जो आपका मेन पोजीशन से आपका मैक्सिमम पॉइंट पे जाता है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो इतना है, अगर यही आपका लाउडनेस जो होता है इंक्रीज करा दिया जाए तो यह आपका ग्राफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये आपका एम्पलीट्यूड जो होगा इंक्रीज कर जाएगा। यह आपका रफली स्केच मैंने बनाया हुआ है, उसको ध्यान में रखिएगा। सारा आपका जो है यहाँ पे आपका पीक और वैली जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपको समझाने के लिए एक मैंने रफ स्केच डायग्राम बनाया। बेसिकली इसमें बोला यह जा रहा है कि अगर आप किसी साउंड को आप लाउडनेस को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जी हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह, जैसे ही हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट जो आपकी एयर पार्टिकल्स का है वो आपका बढ़ जा रहा है। जैसे एयर पार्टिकल्स में साउंड से आ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जा रहा है, वो अपने मेन पोजीशन से आपका डिस्प्लेस हो जा रहा है, फिर उसके बाद पीछे आ जा रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है कि जो भी आपके एयर पार्टिकल्स हैं वो अपने काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करा दे रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज हो रहा है वह नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर कर दे रहा है साउंड वेव्स को, और वह इसी तरह आपका प्रोसेस सीरीज में चलता जाता है। वह अपने आपका मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे चला जा रहा है, फिर उसके बाद पीछे आ जा रहा है, या आप बोल सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। जी हाँ, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, जिसमें आपके डिस्प्लेसमेंट जो है आपके स्पीकर की वो आपकी बढ़ जा रही है, और साथ में आपका वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़ेगा। और लास्ट वन, आप जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है तो वहां पे आपका एम्पलीट्यूड जो होता है, आयाम जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से। नेक्स्ट वन, अगर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो किनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। जैसा कि हमने बताया कि जो आपका पहला वाला आपके एयर कॉलम रहेगा नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेगा, इसी तरह किनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो किनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज होता है, और साथ में एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो साउंड एनर्जी भी आपका इंक्रीज होगा। साउंड एनर्जी और किनेटिक एनर्जी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और पोटेंशियल एनर्जी ये सभी आपकी एनर्जी का ही फॉर्म है, जैसा कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें बोला जा रहा है कि लाउडनेस इज द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड। लाउडनेस जो होता है हम लोगों की ईयर में कितना आपका पर सेकेंड में जो आपका रीच कर रहा है उसको ही हम लोग लाउडनेस बोलते हैं। अगर मेजरमेंट की बात करें लाउडनेस को तो वह हम लोग बोलते हैं कि आपकी ईयर में एक सेकेंड में कितना आपका साउंड वेव जा रहा है या साउंड एनर्जी जा रहा है, उसी को हम लोगों का लाउडनेस का मेजर बोलते हैं। अगर एक फॉर्मूला की बात करें जो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें तो आपका लाउडनेस जो होता है वो आपका एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है। जी हाँ, डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहे तो इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपका कभी कभी डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपका लाउडनेस होता है वह आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाउडनेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। लाउडनेस इज मेजर इन डेसिबल। जी हाँ, लाउडनेस जो होता है आपका डीबी में उसको मेजर करते हैं। यह इसका साइन होता है डी बी ऐसे लिखते हैं, और इसको हम लोग डेसिबल में आपका मेजर करते हैं। किसी भी आपकी इंस्ट्रूमेंट की जो लाउडनेस होती है उसको हम मेजर करते हैं आपका डेसिबल में। अगर आपका 80 डेसिबल से साउंड ऊपर है तो वह हम लोगों के फिजिकल जो आपका हम लोगों के ईयर की जो आपकी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपकी प्लेजेंट साउंड नहीं रहेगी। हम लोगों को एक लेवल तक ही आप सुन पाते हैं, हम लोगों की एक हियरिंग पावर होती है
उसके बाद हम लोगों में आपकी नॉइज प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो आपकी पेनफुल लाउडनेस होती है उसको हम लोग नॉइज नाम देते हैं, उसको हम लोग शोर बोलते हैं। जैसे शोर की बात करें तो जैसे कि आपका एरोप्लेन जब चलता है या हेलीकॉप्टर चलता है तो वह आपका प्लीजेंट साउंड नहीं रहता है। अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो उसमें आपको अच्छा फील होता है। उसका रीजन यह है कि उसका जो साउंड रहता है उसमें आपके डेसिबल कम रहती है और वह आपका प्लीजेंट साउंड रहता है। और बियॉन्ड आपका 80 डेसिबल, अगर आपका 80 डेसिबल से ऊपर है तो वह आपका प्लीजेंट साउंड नहीं रहेगा, वह आपके कान के लिए पेनफुल साउंड रहेगा। जैसे कि आप अगर ट्रैफिक में जाते हैं तो ज़्यादा अगर आपके हॉर्न की आवाज़ आती है तो आपको एक पेनफुल महसूस होता है, आप इरिटेटिंग महसूस करते हैं। या किसी भी आप फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पे आपका नॉइज जो होता है ज़्यादा आपका प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे आपको इंजीनियर्स को या जो भी वहाँ पे वर्कर्स वर्क करते हैं उनको आपको ईयर प्लग दिया जाता है कि आप ईयर प्लग लगा लीजिए, नहीं तो आपका कान जो हो जाएगा खराब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं। तो आपको सिंपल बस याद ये रखना है कि लाउडनेस को मेजर कैसे करते हैं, आपका डेसिबल में मेजर करते हैं, और अगर आपका 80 डेसिबल से ऊपर जाता है तो उसको हम लोग नॉइज बोलते हैं, शोर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको लाउडनेस का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझने के लिए ज़रूरत नहीं है, एक फॉर्मूला उसको याद रखिएगा और लाउडनेस का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, पिच की बात करते हैं। तो पिच की बात करने से पहले हम लोग फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, क्योंकि यह बेसिकली आपके फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ की आपकी साउंड वेव की व्हेन अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव इज मोर, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो वह आपका हाई पिच साउंड बोला जाएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है लो रहेगी या लेस रहेगी तो वह आपका लो पिच साउंड बोला जाए। जी हाँ, वह आपका लो पिच साउंड बोला जाएगा। फ्रीक्वेंसी मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में कितने कंप्लीट साइकिल वह आपका कंप्लीट करती है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ से या न्यू से डिनोट करते हैं। जी हाँ, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू से या हम लोग आपका एफ से भी डिनोट करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि बराबर 1 आपका टाइम पीरियड भी होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। तो आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, सपोज करिए कि ये आपका साइकिल जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा है, और एक आपका साइकिल कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आपका दोनों में देख रहे हैं, ऊपर वाला जो है आपका लो पिच फ्रीक्वेंसी है और नीचे वाला आपका हाई पिच फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि इस पे नंबर ऑफ साइकिल जो है ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर वाले के। तो आपका अगर नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा होंगे तो आपका हाई पिच रहेगा, और अगर आपका नंबर ऑफ साइकिल आपका कम है तो वह आपका लो पिच रहेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज मोर, अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो रहेगा ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग हाई पिच साउंड बोलेंगे। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो रहेगा लो रहेगा या लेस रहेगा तो उसको हम लोग लो पिच साउंड बोलेंगे। आपको इतनी बातें बस ध्यान रखनी है। ये आपका लो है, लो पिच आपका फ्रीक्वेंसी है, और यह आपका हाई पिच फ्रीक्वेंसी है। यह आपका जो रहेगा साइकिल एक आपका वे में रहेगा, मतलब आपका जो पीक है और वैली है वो आपका सेम रहेगा, पीक और वैली सेम रहेगा। यह मैंने आपका रफली स्केच बनाया, इसको ध्यान में रखिएगा। और साथ में एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। सपोज करिए कि मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ और एक छोटा बच्चा है जो आपका रो रहा है। जी हाँ, आपका रो रहा है, एक छोटा बच्चा है मेरे पास यहाँ पे, आपका रो रहा है, बहुत तेजी से वो रो रहा है। तो अगर हम आपको 10 मिनट टीच करते हैं तो आप आसानी से पढ़ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो साउंड है आपको प्लेजेंट महसूस हो रहा है। लेकिन आप इस बच्चे को 2 मिनट या 5 मिनट भी नहीं झेल पाएंगे। तो क्यों नहीं झेल पाएंगे? अगर हम इसकी बात करें तो आपका इसका जो पिच रहता है बच्चे का और मेरा जो पिच है उसमें आपके डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जो मेरा पिच रहता है वो आपका लो पिच रहेगा कंपेयर टू आपका चाइल्ड। जो बच्चा रहेगा अगर रो रहा है तो उसकी पिच आपकी ज़्यादा रहेगी, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा। तो उसका जो साउंड रहेगा आपको प्लेजेंट महसूस नहीं होगा, या आप बोल सकते हैं कि फेबल नहीं रहेगा। तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी हियरिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ
पे देखिए लाउडनेस जो है आपका सेम है, लेकिन पिच में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और साथ में इसको ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी फीमेल होती हैं उनकी पिच ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेल। अगर आप हैं, जी हाँ, अगर आप लड़के हैं तो आपकी जो पिच रहेगी कम रहेगी, आपको झेलना जो है आसानी से रहेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी पिच ज़्यादा रहेगी, आपको आसानी से नहीं झेला जा सकता। देखिए, इसको माइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी सपोज करिए कि कंपनी में जॉब लगती है और जो बॉस है वह आपका फीमेल है, तो उसको झेलना आपका कठिन रहेगा कंपेयर टू जो आपका मेल बॉस रहेगा, क्योंकि उसकी जो आपकी पिच रहती है फीमेल की वह ज़्यादा रहती है कंपेरेटिवली आपके मेल, तो उनको आपको झेलना जो रहता है वह आपका ज़्यादा नहीं झेला जा सकता। सपोज करिए कि कोई फीमेल है, आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती है, तो आप 1 घंटा उसको नहीं झेल पाएंगे। अगर आपका कोई मित्र है, दोस्त है, आपसे लड़ाई करता है तो उसको आप झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पिच जो है कम है कंपेयर टू आपकी फीमेल फ्रेंड की। तो इसलिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा आप कम किया करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और साथ में उम्मीद करते हैं कि आपको पिच और लाउडनेस का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से एक अच्छे फॉर्म में आप समझ चुके होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। जिनकी पिच ज़्यादा है उनके साथ भी, और जिनकी पिच कम है उनके साथ भी आप शेयर करिए। और साथ में बता दें कि अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्सेज की क्लासेस है वह मोबाइल एप्लीकेशन पर रन करता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया है, वहां से उसको डाउनलोड करके आप कंप्लीट कोर्सेज में जोड़ सकते हैं। और जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ में आपको कंप्लीट सिलेबस इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और यह आपका जो है टॉपिक खत्म होता है। जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड था यह पूरी तरीके से आपका खत्म होता है। इसको रिवाइज करके आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और साथ में आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और आप अपनी फैमिली का केयर करिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।